You know what? You see dragons in your real life. Now, before you start laughing and skip this video, hear me out. मुझे ध्यान से सुनना. I'll tell you a story to set the context right. I'll tell you a story. एक story सुनाता हूँ आपको. एक बच्चा होता है वरुण. अभी वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे रहा है. He is just a little kid. छोटा सा बच्चा होता है. ना ही वो जेई लिख रहा है, ना ही वो नीट लिख रहा है, ना ही वो केवीपीआई लिख रहा है. छोटा सा बच्चा है, ठीक है. और one day he wakes up. सुबह सुबह का टाइम है. He wakes up and he sees a dragon. छोटा सा ड्रैगन, बिल्कुल बर्ड साइज ड्रैगन उसको दिखता है. और वरुण को बड़ा अच्छा लगता है वो ड्रैगन. वरुण उसके साथ खेलने लगता है, राइट. और अब ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है. सुबह सुबह का समय है. तो ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है. तो वरुण अपनी मम्मा के पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है, मम्मा देखो, देयर इज अ ड्रैगन. छोटा सा बड़ा प्यारा सा ड्रैगन है. एंड यू नो व्हाट, देयर इज अ ड्रैगन. उसकी मम्मा एकदम से बोलती है, देख वरुण बेटा, देयर इज नो सच थिंग एज ड्रैगन, राइट. सो प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट. देयर इज नो सच थिंग एज अ ड्रैगन. कोई ड्रैगन होता ही नहीं है. एंड यू नो, तो वरुण को मानना पड़ता है, राइट. उसके बाद अब क्या है, ब्रेकफास्ट टाइम में मैंने बताया वरुण की मम्मा ने उसके लिए डोसा बनाया होता है. और अब वरुण उसको इग्नोर करने लग जाता है. उस ड्रैगन को इग्नोर करने लग रहा है. और देखते ही देखते इस ड्रैगन का साइज, वरुण के सामने ही ड्रैगन का साइज पहले बर्ड साइज था, नाउ इट बिकम्स अ फुल ग्रोन कैट. कैट जितना बड़ा हो गया. और सारा का सारा खाना खाया जा रहा है. वरुण की मम्मा उसके लिए डोसा बना रही है. सारे डोसे यही खा रहा है, ड्रैगन खाया जा रहा है. एक टाइम ऐसा आ जाता है, वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, उसका साइज और बड़ा होते जा रहा है. और यू नो, एक साइज ये होता है कि पूरा आपका जो डोसा बैटर उसकी मम्मी बना रही होती है, डोसा बैटर ही पूरा खत्म हो जाता है. ठीक है, सिर्फ एक डोसा मिलता है वरुण को खाने के लिए, सिर्फ एक डोसा. और वरुण बोलता है, मुझे एक ही डोसा खाना था, इट्स गुड, मेरा पेट भर गया. और वरुण अभी फिर से बोलता है कि देखो मम्मा, ये जो ड्रैगन है कभी टेबल पे चढ़ रहा है, कभी इधर उधर जा रहा है. आप बोल रहे हो इग्नोर करना है, बट यू नो व्हाट, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी. ये हर जगह घूमे जा रहा है, टेबल पे बैठ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, अपनी मर्बाजी कर रहा है. वरुण की मम्मी फिर से बोलती है, देखो वरुण, देयर इज नो सच थिंग एज अ ड्रैगन. एंड दिस टाइम शी सेड इट लाइक शी मेंट इट. तो अब वरुण बिल्कुल चुप हो जाता है और उस पर्टिकुलर ड्रैगन का साइज और बढ़ता है. ठीक है, अब साइज उसका बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ड्रैगन बढ़ता जा रहा है. बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट इग्नोरेंस उसका साइज बहुत मैसिव हो जाता है. आप मानेंगे, सुबह से लेकर दोपहर तक साइज इतना बड़ा हो जाता है इस ड्रैगन का कि एक कमरे में उसका पंख जा रखा है, एक कमरे में उसका पैर जा रखा है, राइट. इट बिकम्स मैसिव, मैसिव. और पूरा घर मतलब तहस नहस कर दिया है. पूरा घर, मम्मा बस साफ सफाई में लगी है, सुबह से लेकर दोपहर हो गई है. और पूरा घर बस वो गंदा ही करे जा रहा है. और बार बार मम्मा साफ कर रही है, बार बार गंदा हो जा रहा है. अच्छा, अब क्या होता है, लंच टाइम से जस्ट पहले इस ड्रैगन का साइज इतना बड़ा हो गया कि इसने पूरा घर को कंज्यूम कर लिया. और इसको भूख भी लगती है. इसको बाहर ना एक आइसक्रीम का ठेला नहीं होता है, या आइसक्रीम ट्रक होती है, ठीक है, थोड़ा एडवांस वर्जन. इसको आइसक्रीम जाती हुई दिख जाती है, आइसक्रीम ट्रक या ठेला जाते हुए दिख जाता है. ठीक है, तो ये अभी भूखा है, ये इसके पीछे भागता है. और अगर ये भागेगा तो पूरा घर उठकर इसके साथ चलने लग गया, क्योंकि रिमेंबर, ड्रैगन का साइज बहुत बड़ा हो गया. पहले घर को कंज्यूम किया था, अब घर से भी बड़ा हो गया. और अब ये उसके पीछे भाग रहा है. अब वरुण के पापा, लंच टाइम है तो घर पे आते हैं लंच के लिए, और देखते हैं घर ही नहीं है. उस पूरे सोसाइटी में, वहां पे पूरे ब्लॉक्स में उनका ही घर मिसिंग है, बाकी सारे घर इधर उधर हैं. डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव walked into a house where you have seen dragons? आंसर दिस. जरूर उसका आंसर इस वीडियो को देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है. जरूर डालना, ये वीडियो जब खत्म होगी जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर डालना. तो उसके पापा देखते हैं कि घर ही नहीं है. अब पापा अपने घर को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि कहां गया हमारा घर. मानते हैं, मतलब मानोगे आप, मतलब काफी मेहनत लगती है, उनको मिल जाता है ढूंढते ढांढते अपना घर. और घर इस टाइम मतलब 2-3 स्टोरी जो बिल्डिंग होती है, इतना ऊपर कहीं ऐसे टिका हुआ होता है. और अब वरुण बहुत डरा हुआ है और बहुत पापा को देखता है. पापा उसके कांस्टेंट हॉर्न बजा रहे हैं कि यार, मतलब माय फैमिली इज देयर. तो वो कांस्टेंट हॉर्न बजा रहे हैं, वेव कर रहे हैं. वरुण स्टार्ट्स वेविंग बैक. और अब वरुण बहुत डर चुका है. वरुण इज लाइक, मम्मा प्लीज एडमिट इट, देयर इज अ ड्रैगन. बिकॉज ऑफ दिस ड्रैगन वी आर इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट. हम यहाँ बीच में है रोड के. और आप मानोगे कि आप तब से इसे इग्नोर कर रहे हो, इसका साइज बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है. एंड डैडी इज देयर. हमारे, मतलब आप देख सकते हो, हम ऊपर हैं इतना और हमारे नीचे हैं, यहाँ पर वो गाड़ी में बैठे हैं. ही इज हॉकिंग. एडमिटेड, बस कर दो, देयर इज अ ड्रैगन, एडमिटेड. उसकी मम्मी एडमिट करती है. एंड यू नो व्हाट, जैसे ही वो एडमिट करती है ना, इस ड्रैगन का साइज वापस जो सुबह था ना,
बर्ड साइज्ड ड्रैगन था, ये छोटा सा ड्रैगन था, वापस छोटा हो जाता है। अब आप लोग हंसोगे, सर ठीक है ये स्टोरी आपने सुना नहीं, पर इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टोरी? अब सुनना, हर एक चीज मैं समझाऊंगा। ये स्टोरी बहुत सारे मीनिंग्स के साथ आई है, बहुत सारे मीनिंग्स के साथ, बहुत सारे मीनिंग्स छुपे हैं यहाँ पर। जब पहली बार कभी आपको केमिस्ट्री टीचर, जैसे मैंने कभी आपको असाइनमेंट दिया एक पर्टिकुलर चैप्टर का, आपने इग्नोर किया, क्वेश्चंस को मैंने कहा बेटा सॉल्व कर लेना, बनाना इन क्वेश्चंस को, आपने नहीं बनाए। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ। पहले ये ड्रैगन बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा ड्रैगन था। एक टाइम ऐसा आया पूरा चैप्टर निकल गया, आपको कुछ नहीं आता ढंग से। ये ड्रैगन अब बड़ा हो गया एंड इट स्टार्ट्स फीडिंग यू, इट स्टार्ट्स फीडिंग ऑन योर एनर्जी। आपको पता है वरुण जब खाना खा रहा था, ब्रेकफास्ट खा रहा था, तो वरुण नहीं खा रहा था, वो ड्रैगन खा रहा था। इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस। जब ये छोटे से ही आते हैं ड्रैगन्स आपकी जीवन में, छोटे छोटे ड्रैगन्स होते हैं विच बिकम सो मैसिव बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट इग्नोरेंस। आपने जरूर ऐसी वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब पर ही ऐसी वीडियोस है, 11th बर्बाद हो गई क्या करूं सर, 12वीं में कौन से टॉपिक्स पढ़े जीओसी के जिससे मैं अपनी 12वीं में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी कर पाऊं। ऐसी मैथ्स के लिए होता है, ऐसी फिजिक्स के लिए होता है, ऐसी बायो के लिए होता है। आई एम प्रीटी श्योर आप ये बात समझ रहे हैं। तो पहले ये छोटा सा एक बैकलॉग क्रिएट हुआ, फिर ये देखते देखते इतना बड़ा हो गया, नाउ इट स्टार्टेड कंज्यूमिंग यू, स्टार्टेड कंज्यूमिंग योर एनर्जी। आपका सारा ये ना, आप बैठे हो कॉन्स्टेंटली इस डर में, यार मुझे तो आता ही नहीं है। आप अगर इस टाइम जे लिखने वाले हैं, अगर आप एक ड्रॉपर है, आप 12th पास आउट कर चुके हैं, राइट, इस टाइम जे लिख रहे हैं, आप जानते हो आपके पास भी कुछ ड्रैगन्स हैं विच यू हैव नॉट इवन अब तक उनको एनकाउंटर ही नहीं किया आपने। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अब तक देखे ही नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे बोलेंगे सर मेरी 11th खत्म हो गई, 12वीं खत्म हो गई, एंड आई एम राइटिंग जेई एंड स्टिल आई एम नॉट श्योर, मेरे को अच्छे से नहीं आता है। आई हैव ड्रैगन्स, आई हैव दीस डीमंस, आई हैव दीस ड्रैगन्स व्हिच आई हैव नॉट फेस्ड, है ना? आपको एक बात बताऊं, दिस ड्रैगन इज रिप्रेजेंटिंग एवरीथिंग दैट यू फियर, एंड वंस यू कॉन्कर योर फियर, आपको पता है ना आपको क्या मिलता है? व्हाटएवर यू आर एमिंग फॉर, व्हाटएवर यू आर एमिंग फॉर, चाहे वो जेई सिलेक्शन हो, चाहे वो नीट सिलेक्शन हो, चाहे वो केवीपीवाई सिलेक्शन हो, इत्यादि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट यू हैव टू फेस योर फियर्स, यू हैव टू फेस योर ड्रैगन्स। यूरोपियन स्टोरीज अगर आप सुने कभी या उनके बारे में पढ़े, तो उसमें ड्रैगन्स को ना यही चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है कि इट इज समथिंग दैट people fear, but once you fear your dragons, once you conquer your dragons, please excuse me, once you conquer your dragons, once you face them, you will get the gold, you will get the highest reward, and you will see that. तो ये छोटे छोटे ड्रैगन्स जीवन में आए, कभी इनको इग्नोर मत करना। इस स्टोरी के अंदर एक पॉइंट ऐसा था जब पापा आते हैं घर पे वरुण के और घर ही नहीं है। एक और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज रखता है ये पर्टिकुलर पॉइंट इस स्टोरी के अंदर। आपने देखा होगा बहुत प्यारे प्यारे रिलेशनशिप होते हैं और एकदम से बर्बाद हो जाते हैं, भाइयों के बीच में लड़ाई हो जा रही है, राइट, सिबलिंग्स लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ स्प्लिट कर जाते हैं, आपने प्रिपेयर करा है जेई के लिए, पर एट द एंड आपकी फैमिली को लग रहा है आप अच्छे रिजल्ट लेकर आओगे, नीट में आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको आपकी फैमिली को लग रहा है अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे, पर होता नहीं है वैसा। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, समथिंग एल्स कम्स आउट ऑफ इट। अब वो सिर्फ क्या एक दिन आपकी परफॉर्मेंस खराब थी या एक दिन लड़ाई हुई कभी, उसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया? नहीं, छोटे छोटे ड्रैगन्स आए थे ये जीवन में जिसको आपने इग्नोर किया, आज वो इतना बड़ा हो गया दैट इट हैज कंज्यूम्ड यू, और आज आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हो या करोगे मे बी इन फ्यूचर, अगर आपके पास वो ड्रैगन्स है और आपने उनको अब तक फेस नहीं किया है। सो स्ले योर ड्रैगन्स, किल योर ड्रैगन्स, बिकॉज यू नो व्हाट, दे रिप्रेजेंट एवरीथिंग दैट यू फियर, एंड वंस यू कॉन्कर एवरीथिंग दैट यू फियर, you will get absolutely everything that you are aiming for. So conquer your fear. देखो अभी भी कुछ बच्चे अगर 12th में है, अब तक आपने कुछ नहीं प्लान, आपने कोई अच्छा ऑप्ट नहीं किया है, स्टिल यू आर नॉट श्योर, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, तो आई हैव अ प्लान फॉर यू। और सुनना, अगर आज इस वीडियो के साथ आप रेजोनेट कर पाओ ना, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, अपने ड्रैगन्स को एडमिट करो, देयर आर ड्रैगन्स, देन ओनली यू विल फेस इट। सो एडमिट योर ड्रैगन्स। इस वीडियो को खत्म होने दो, उसको देख लो। How many times you have walked into a house, I have asked the question, and you have seen dragons. Literally you have seen dragons. But you know what? या तो वो फैमिली इग्नोर कर रही है वो ड्रैगन को, या आप लोग उसको देखकर बस इग्नोर कर दे रहे हो। बट डोंट इग्नोर दीज ड्रैगन्स। ये रियल लाइफ लेसन भी है, सिर्फ जेई नीट और केवीपीवाई नहीं है, रियल लाइफ लेसन है। तो अगर आप अभी इस टाइम 12वीं में हैं, या आप ड्रॉपर हैं, या इस टाइम आप जेई लिखने वाले हैं, आई हैव अ प्लान फॉर यू। देखो 12वीं में जो बच्चे हो, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हो, सीबीटी मोड पर टेस्ट लगाना चाहते हो, असाइनमेंट्स बढ़िया सॉल्व करना चाहते हो, वेदांतु के साथ तत्व आपको मिलेगा। वेदांतु में
तत्व इज योर स्टडी मटेरियल, जिसको अगर आपने तत्व को लगा लिया, एक्चुअली इसको सही तरीके से बोलूं तो तत्व है ये, राइट, तत्व स्टडी मटेरियल का नाम है। इसको आपने अगर ढंग से सॉल्व कर लिया ना, आई कैन गारंटी यू आपको प्रोग्रेस दिखेगी, आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा दैट यू कैन क्रैक जेई। प्रो सब्सक्रिप्शन अगर आप वेदांतु की लेंगे, उसमें प्रो लाइट के अंदर आता है, सिर्फ 5,000 का ये कोर्स है। अब शायद थोड़ा सा इसका प्राइस बढ़ गया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहते हो ना, इट विल बी अराउंड 8,000 7,000 बस, एंड यू आर गुड टू गो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप एक ड्रॉपर है या फिर आप अभी एक स्टूडेंट है जो जेई लिखने वाले हैं, देखो आपके ड्रैगन्स हैं, आपको पता है। आई हैव एडेड द लिंक टू द क्रैश कोर्स जो अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है। सीबीटी मोड पर टेस्ट लिखने का मौका मिलेगा, मॉक टेस्ट लिखने को मिलेगा, सिर्फ बहुत कम दाम में, आई थिंक 2700 रुपीज में आपको सारे कंटेंट मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। ऐसे ही नीट के लिए भी है बेटा। आप जो चीजें आप जिनसे भाग रहे हो, डर रहे हो, जो आपके ड्रैगन्स हैं, उनको कॉन्कर करो, बिकॉज इट विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू आर एमिंग फॉर। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। सो क्रैश कोर्स का लिंक और ये एआई जो ये कोर्स है, प्रो लाइट, प्रो सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है बेटा, प्रो लाइट। इसके अंदर आपको बेसिकली ऑगमेंटेड इंटरैक्टिव सेशंस हैं ये, राइट। इट इज अ ब्यूटीफुल सेशन और कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, 11th भी रिवाइज कराई जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड गो चेक इट आउट। बट यस, ओवरऑल इस वीडियो का यही मैसेज है, these dragons are representing everything that you fear, that everything you are scared of. And you know what? Once you face your fear, what you will get? Absolutely everything. So yes, keep learning. See you guys next time. God bless you. This is your captain signing out.